आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 2B के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए हम पहले दूसरे क्वेश्चन को पहले पार्ट में हल कर चुके हैं। तो इसमें देखिए हम तीसरे क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है 4900। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4900। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो लास्ट में देखिए 0 है, तो 0 जब रहता है तो यह 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यानी 2 से यह कट जाएगा। तो 2 से लेकर जाएंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 2 के पहाड़ा में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। अब 9 को लेकर जाएंगे तो देखिए 2 के पहाड़ा में 9 कितनी बार में आएगा, तो 9 नहीं आएगा, लेकिन 8 आता है। तो 2 चौके 8, हम एक कम लेकर जाएंगे, 2 चौके 8, 9 में से कितना कट गया, 8 कट गया, बचा कितना, 1। तो 1 बचा, तो 0 के इधर बचा 1, तो 0 के इधर 1 का मतलब 2 कितना बन जाएगा, 10। 0 के इधर 1 का मतलब कितना बन जाएगा, 10। तो 2 पंजे 10, यहाँ पे 2 पंजे 10 कट गया। फिर देखिए 0 बचा है, तो 0 को हम ऐसे ही उतार देंगे। फिर देखिए 2 से लेकर जाएंगे, 2 एक कम 2, फिर 2 दूनी 4, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 पूरा कट गया। फिर इसमें लेकर जाएंगे तो 2 दूनी 4, तो 5 में से कितना कट गया, 4 कट गया, बचा कितना, 1। तो 0 के इधर बचा 1, तो वही चीज़ 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10। फिर देखिए लास्ट में कितना है, 5 है। तो लास्ट में अगर 5 है तो ये या तो 5 से जाएगा, या फिर आपका 5 से पहले देख लेते हैं, 5 से जाएगा या फिर 3 से जाएगा। तो 3 से देखेंगे तो 3 चौके 12 और 3 आठे 24, यानी 12 कट जाएगा, फिर 24। तो ये पूरा नहीं कट रहा है, तो हम 5 से ही लेकर जाएंगे। 3 से अगर नहीं कटेगा तो 5 से कन्फर्म है कि कट जाएगा। तो 5 से अगर लेकर जाते हैं तो देखिए 5 की पहाड़ा में 12 कितनी बार में आएगा, 12 नहीं आएगा, तो 5 दूनी 10 लेकर जाएंगे। तो 5 दूनी 10 हो गया, यानी 12 में से कितना कट गया, 10 कट गया। तो बचा कितना यहाँ पे, 2 बचा। तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 के इधर बचा 2, ये हम 12 लिए थे, तो इसमें से 10 कट गया, बचा 2, यानी इस पूरे की जगह कितना बचा है, 2। तो इस 2 की जगह इधर कितना बचा है, 2 बचा है, तो यह कितना बचा, 22। यानी यहाँ पे अब फिलहाल में कितना है, 22 है। तो 5 के पहाड़ा में 5 चौक के 20 आता है। फिर बचा कितना, देखिए 22 में से 20 कट गया, फिर बचा कितना, 2। तो 5 के इधर बचा 2, ये वाला 2 नहीं, मतलब ये जो कट गया है उसके बावजूद जो बचा 2 है वो। तो 5 के इधर बचा 2, तो 5 के इधर 2 बचा, यानी ये कितना हो गया, 25। तो 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए फिर लास्ट में 5 है, तो हम 5 से फिर लेकर जाएंगे। तो 5 चौक कितना हो जाएगा, देखिए 24 है, तो 5 की पहाड़ा में 24 नहीं आता है, 25 आता है। तो हम क्या करेंगे, कम्मा लेकर जाएंगे, यानी 5 चौक के 20 से लेकर जाएंगे। तो 5 चौक के यहाँ पे 20 कट गया, 24 में से 20, 24 में से 20 कट गया, तो बचा कितना, 4। यानी 5 के इधर कितना बचा है, अभी 4 बचा है। 24 में से 20 कट गया, बचा 4। तो 5 के इधर 4 बचा है, यानी 45। तो 5 नवा कितना हो जाएगा, 45। अब देखिए 49 है, तो 49 आपको पता है कि 7 के पहाड़ा में 49 आता है, 7 सते 49। तो 7 सते 49, 7 के पहाड़ा में 49 7 बार में आएगा। फिर 7 से लेकर जाएंगे, 7 एक कम 7। देखिए हमारा 1 बन गया। तो अब इसका हम क्या कर लेंगे, इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौड़ी लगाएंगे। किसका निकाल रहे हैं, 4900 का। अब इसका क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कौड़ी लगाएंगे। अब जिससे इसे लेकर गए हैं उसको यहाँ पे हम कौड़ी में लिख लेंगे। तो किससे इसे लेकर गए हैं, देखिए 2 से लेकर गए हैं, फिर गुड़े 5 से लेकर गए हैं, फिर 7 से लेकर गए हैं। तो 7 गुड़े 7। और इसमें हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे। तो 1 का बना, 2 का, फिर यहाँ पे 3 का। तो 2 इसमें से देखिए हम क्या करेंगे, इस पेयर में से 1 को 2 को बाहर निकाल लेंगे। फिर इस पेयर में से 1 को 5 को बाहर निकाल लेंगे। फिर यहाँ से 1 7 बाहर निकाल लेंगे। अब इसका गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 का 7 में गुणा करेंगे तो 10 सते 70 हो जाएगा। लेकिन आपको बताया था कि इनमें कौन सा चिन्ह रहेगा, प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ ये बाहर आएगा। तो यहाँ पे
कौड़ी में 4900 का मान कितना आ गया, 70 आ गया, यानी प्लस माइनस 70 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए क्या दिया है, अगला दिया है 47,089, यानी 47,089। 47,089 है, तो इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो लास्ट में देखिए 9 है तो ये 2 के पहाड़ा में आएगा नहीं, 9 है तो या तो 3 के पहाड़ा में आएगा या 7 के पहाड़ा में आएगा। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए 4 है तो 3 के पहाड़ा में लेकर जाते हैं तो 3 एकम 3 आएगा, यानी यहाँ पे 3 एकम 3 जाएगा और बचेगा 1, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो 3 पचे 15 बचेगा, फिर 2 बचेगा तो 3 छः 18 हो जाएगा, फिर बचेगा 2, 3 9 27, फिर 1 बचेगा तो 3 के पहाड़ा में 19 नहीं आएगा। तो यह किसके पहाड़ा जाएगा, या 7 के पहाड़ा जाएगा। तो 7 के पहाड़ा में देखिए यहाँ पे 7 छंग 42, 47 है तो 7 छंग 42, 7 सते 49 आ जाता है, 7 छंग 42 और 7 सते 49। तो हम 49 देखिए बेसी चला जा रहा है तो हम कम लेकर जाएंगे, यानी 7 छंग 42 लेकर जाएंगे। तो 47 में से देखिए 42 कट गया, 42 कट गया तो बचा कितना, 5। 47 में से 42 कट गया, बचा कितना, 5। तो 0 के इधर बचा 5, 0 के इधर 5 बचा, यानी 50। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल में कितना बचा है, 50। तो फिर 7 से लेकर जाएंगे तो 7 सते 49। अब 50 में से 49 कट गया, बचा कितना, 1। तो 8 के इधर 1 बचा, 8 के इधर 1 बचा तो 18। तो लेकर जाएंगे फिर 7 दूनी 14 और 7 के 21 बेसी चला जाएगा तो 7 दूनी 14 लेकर जाएंगे 2 बार में। तो यहाँ पे 18 में से 14 कट गया तो बचा कितना, 4। तो 9 के इधर बचा 4, 9 के इधर बचा 4, तो 9 के इधर बचा 4 का मतलब ये 49 बन गया। तो यहाँ पे 49 है तो 7 के पहाड़ा में लेकर जाएंगे, 7 सते 49। फिर देखिए किससे लेकर जाएंगे, फिर लास्ट में 7 है तो फिर 7 से लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 67 है तो 7 सते 49, 7 बटे 56 और 7 9 63। और एक बार में लेकर जाएंगे तो बेसी चला जाएगा, 7 दाम 70 हो जाएगा, तो 7 9 63। तो 67 में से कितना कट गया, 63 कट गया, 63 कट गया, बचा कितना, तो 63 कट गया तो बचा 4। तो 2 के इधर बचा, 2 के इधर 4 बचा तो 42, 2 के इधर 4 बचने का मतलब 42। तो 7 छंग 42, ये पूरा कट गया और 7 एकम 7 चला जाएगा। फिर देखिए लास्ट में 1 है तो अभी किससे जाएगा, तो ये देखिए 7 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 एकम 7, बचेगा 2, तो 7 3 21, फिर बचेगा 5 तो 51। तो 7 के पहाड़ा में 51 नहीं आएगा। तो अब देखिए जाएगा आपका 31 से जाएगा, ये 31 से जाएगा। 31 से कैसे जाएगा, देखिए यहाँ पे 31 के पहाड़ा में लेकर जाएंगे तो 3 बार में जाएगा। देखिए 3 3 9, यानी 31 में अगर हम 3 का गुणा करें, 31 का 3 बार पहाड़ा पड़े तो 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कितना आएगा, यहाँ 96 की जगह 93 आएगा। तो 31 का 3 बार में लेकर जाएंगे तो 96 में से 93 कट गया, 31 तय कितना होगा, 93। तो 96 में से 93 कट गया, बचा कितना, 3, बचा 3। तो 1 यहाँ पे भी पहले से ही है, उसके पहले बचा 3, यानी इस पूरे की जगह क्या बचा, 3। तो 31 से फिर बन गया तो 31 एकम 31। फिर देखिए 31 से लेकर चले जाएंगे, 31 एकम फिर 31 हो जाएगा। देखिए 1 हमारा बन गया। तो अब इसका हम क्या निकाल लेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे कौड़ी, फिर देखिए इसको लिख लेंगे, इसमें 7 गुणे 7 गुणे फिर 31 गुणे 31। अब इसका हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो 1 और यहाँ पे 2, तो इसका पेयर बना, तो इसमें देखिए इसका बना है तो 1 को 7 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 1 को 31 बाहर आ जाएगा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे, 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21, यानी 217। और एक इसमें आएगा प्लस माइनस दोनों में आएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल दिया है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है उसी तरह। तो इसमें खाली का कर दिया है, इसमें क्या चेंज कर दिया है, इसको बटे में कर दिया है। तो बटे में करने का मतलब क्या है, 625 का और 1296 का क्या करेंगे, अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 625 है तो 625 को यहाँ पे लिख लेते हैं, 625 और बटे कितना है, 1296। तो 625 और 1296 इसका निकालेंगे।
अब यहाँ देखिए इसका क्या करेंगे, तो देखिए 625 का अलग वर्गमूल निकाल लेंगे, तो इधर निकाल लेते हैं 625 का। लास्ट में देखिए 5 है, तो या तो ये 3 से जाएगा या फिर 5 से जाएगा। तो 3 से देखिए अगर लेकर जाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 कट जाएगा, फिर बचेगा 25, तो 3 बटे 24 पूरा नहीं कट रहा है, तो हम किससे लेकर जाएंगे, 5 से लेकर जाएंगे। तो 5 के पार हम 6 देखिए कितनी बार में आएगा, यानी 6 नहीं आएगा, 5 एक कम, 5 लेकर जाएंगे तो 6 में से कितना कट गया, 5 कट गया, बचा कितना, 1, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 2 के इधर बचा 1, 2 के इधर 1 बचा, मतलब यहाँ पे कितना बचा है, 12। तो 5 के पार हम लेकर जाएंगे, 5 दूनी 10, तो 12 में से कितना कट गया, 10 कट गया, तो 10 कटा, बचा कितना, 12 में से 10 कट गया, बचा 2, तो 5 के इधर बचा 2, यानी यह कितना हो जाएगा, 5 बचे 25। फिर 5 से लेकर जाएंगे, देखिए 5 दूनी 10, यहाँ पे 12 है तो 10 कट गया, बचा कितना, 2, फिर देखिए 5 के इधर 2 बचा, यानी 5 बचे 25। फिर देखिए 5 से लेकर जाएंगे, 5 के पार हम 25 कितनी बार में आएगा, 5 बार में। फिर 5 से लेकर जाएंगे, 5 एक कम 5, ये देखिए इसका गुणनखंड हो गया। अब किसका निकाल लेंगे, अब 1296 का। इसका निकालेंगे, देखिए लास्ट में 6 है, तो 6 देखिए 2 से क्या है, कट जाता है, तो इसको हम 2 से लेकर जाएंगे, देखिए 2 छक्के 12, या 12 पूरा कट गया। फिर देखिए इसको लेकर जाएंगे 2 चौके 8, क्योंकि 9 है तो 2 चौके 8 कट गया, बचा कितना, 1, 9 में से 8 कट गया, बचा 1, तो 6 के इधर 1 बचा, यानी 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट में 8 है, तो फिर 2 से चला जाएगा, 2 तेई 6, 2 दूनी 4, 6 कटा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर देखिए लास्ट में 4 है, तो 2 से चला जाएगा, 2 एक कम 2, 3 में से कितना कट गया, 2 कट गया, बचा कितना, 1, तो 2 छक्के 12, अब लास्ट में 4 बचा, तो 2 दूनी 4। फिर 2 से लेकर जाएंगे, 2 अट्ठे 16, अब 2 एक कम 2, अब देखिए 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2 कट गया। अब देखिए लास्ट में 1 है, यानी 81 किसके पारा में आता है, 3 के पारा में, तो 3 से काटेंगे, तो देखिए 3 दूनी 6, क्या 8 में से 6 कट गया, बचा कितना, 2, यानी 1 के इधर 2 बचा, यानी 3 सते कितना हो जाएगा, 1 के इधर 2 बचने का मतलब क्या है, 21, तो 3 सते 21। फिर इसे काट देंगे, 3 से 3 9 27, फिर काटेंगे 3 तिरके 9, 3 के पार हम 9 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, 3 तिरके 9, फिर 3 एक कम 3, तो इसका भी गुणनखंड हो गया। अब इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब इसका यहाँ पे क्या कर लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इसको भी देखिए कैसे निकालेंगे, ऐसे करेंगे। अब देखिए 625 को किससे से लेकर गए हैं, तो 625 देखिए बट्टे के ऊपर है, तो इसका भी गुणनखंड क्या करेंगे, जिससे इसे लेकर गए हैं उसको भी क्या करेंगे, बट्टे के ऊपर लिखेंगे। तो 5 से लेकर गए हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार लेकर गए हैं, फिर बट्टे। फिर देखिए 1296 को किससे से लेकर गए हैं, तो 2 गुणे 2, यानी 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 3 कितनी बार है, ये भी 4 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2, ऐसे ही 4 बार लिखेंगे, और 3 को भी कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, 1 का बना, यहाँ पे 2 का बना, अब नीचे भी बनाएंगे, देखिए 1 का बना, 2 का बना, 3 का बना, और यहाँ पे 4 का बना। अब इसको हल कर लेंगे, तो देखिए कौड़ी से बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को हम बाहर निकाल लेंगे, फिर इन दोनों 5 में से 1 को 5 बाहर निकाल लेंगे, फिर यहाँ से देखिए इन दोनों 2 में से 1 को 2 बाहर निकाल लेंगे, इसमें से भी 1 को 2 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ से 1 3 बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ से भी 1 3 बाहर निकाल लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 बजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और बटे 2 दूनी 4 और 4 तेई 12 और 12 तेई 36। देखिए 2 का 2 में गुणा किए, 2 दूनी 4 आया, फिर 4 का 3 में गुणा किए, 4 तेई 12, फिर 12 का 3 में गुणा किए, 12 तेई 36, यानी कितना आ गया, तो ऊपर है 625 बटे 1296, इसका मान कितना आ गया, 25 बटे 36 से देखिए प्लस माइनस दोनों में आएगा इसका मान।
तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।